हेलो गाइज। हम इसमें तीन शेयर देखेंगे। तीनों ब्रेकआउट पे अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं और यहाँ से भी ये चलने को रेडी है। तो अच्छे से वीडियो देखो, कहाँ टारगेट रखना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो डिटेल में हम इसमें देखेंगे। पहला शेयर होगा हमारा रतन इंडिया। अब रतन इंडिया में देखो, मंथली चार्ट पे क्लियरली क्लियरली ब्रेकआउट है। अब सबके रडार पे ये शेयर आ चुका है कि ब्रेकआउट हो चुका है, ऐसे वैसे ये वो। पर देखो, यहाँ एक बार तो इसे रिट्रेस करने मतलब रिट्रेसमेंट लेगा ये 71 तक। यहाँ से जब ये गिर रहा होगा 71 के आसपास आएगा, तब हमें एंट्री लेनी है। और उस कंडीशन में हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का रखेंगे, ये लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। और 71 पे हमारी 71 72 है 73, इसके पास हमारी एंट्री बननी चाहिए। और इसे हम लंबे अवधि के लिए होल्ड करेंगे। रतन इंडिया अच्छी कंपनी है। अगर मैं इसके फंडामेंटल भी देखने जाऊँ तो देखो, 10,000 करोड़ की अभी ये कंपनी बन चुकी है और 55 के पी पे अवेलेबल है 10,780 करोड़ की। और 5 का बुक वैल्यू, इसका फेस वैल्यू 2 है। इसने स्प्लिट दे चुकी है कंपनी। और इनका मेनली जो काम है ये है सॉफ्टवेयर, लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स एंड कंसल्टेंसी टू सप्लाई ऑफ मैन पावर। तो ये इनका बेसिकली काम है। अब इनका ओवरऑल जो बिजनेस है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्ट एंड फिनटेक, न्यूज़ की ड्रोन, ड्रोन में भी ये कंपनी है। और मैंने ठीक है, ये चार है: ड्रोन्स, फिनटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ई कॉमर्स। तो अच्छा खासा कंपनी का एक बिजनेस फैला हुआ है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अगर ये चल गया तो ये कंपनी की वैल्यूएशन, मतलब आपके हाथ में भी नहीं आएगा, ये शेयर बहुत तगड़ा ऊपर चला जाएगा। अभी 78 पे मिल रहा है। और मेरे हिसाब से ये 300 400 भी चला गया तो आई एम नॉट सरप्राइज। जैसे इनका मुझे बिजनेस दिख रहा है तो 300 400 भी ये जा सकता है। अब देखो, या 50 डे में 200 डे में को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इसमें तेजी बन गई। और यहाँ मैं देखूँ तो पी मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, बट ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो जून क्वार्टर में 2 करोड़ का, सितंबर क्वार्टर में 1 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो मतलब जो नेगेटिव था एटलीस्ट पॉजिटिव आ चुका है यहाँ पे। और वाई वाई की भी बात करूँ तो देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -22 था, 23 में 40 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। और ओपीएम फर्स्ट टाइम इनके ओपीएम पॉजिटिव हो चुके, वाई वाई ओपीएम पॉजिटिव आए 1% के, तो ये एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स 454 करोड़ के, उसके सामने बोरोइंग 1270 करोड़ की, तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग है इनकी, बोरोइंग हाई है। और इनके डेबिटर देखें तो डेबिटर कम हुए हैं, 48 डेज से 4 डेज आ चुके, वो अच्छी बात है। और प्रमोटर होल्डिंग मुझे बहुत सही लग रही। प्रमोटर 74.86% होल्ड करते हैं, फाइज 9.40 करते हैं। और पब्लिक के पास ओनली 15% स्टेक है। पब्लिक के पास 15% है, उसमें से भी ये तो 1% ओबेरॉन है। और प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा एक स्टेक लेके रखा है। तो ये कंपनी रतन एंटरप्राइजेस बिल्कुल होल्ड करके चलने लायक कंपनी से, लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। और हमें बस अभी 70 रुपीज़ तक एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है। रिट्रेसमेंट मिल गई तो हम इसमें एंट्री कर जाएंगे। और यहाँ अगर देखो तो परफॉर्मेंस इसका हाई है। और प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग एवरेज। और यहाँ प्लेजिंग का कुछ टेंशन है कि हम वो देखते। प्लेजिंग का तो थोड़ा सा प्लेज है, चलो 65% में से 65% अनप्लेज है, 9% यहाँ पे प्लेज्ड है। और म्यूचुअल फंड ने देखो, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी 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 से 0.04% किसी म्यूचुअल फंड ने लिया है। रिटेल के पास 9% है ये स्टॉक, रिटेल के पास 9% होल्ड रखा है। तो रतन इंडिया एक अच्छी कंपनी से आप होल्ड करके चल सकते हो। अब हम नेक्स्ट कंपनी देखेंगे, ये कोलैब क्लाउड। ये चार्ट मुझे ऐसे लग रहा है, देखो 51 पे अभी चल रहा है मंथली चार्ट, 32 पे इसका सपोर्ट है, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी हम इसमें रख सकते हैं। और ऊपर टारगेट देखो, एक बॉक्स में ट्रेड करते जा रहा है, ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो ये बॉक्स के नीचे का अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, स्विंग ट्रेड करना होगा किसी को, तो ये बॉक्स लगा दिया हमने यहाँ पे। और तब 47 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बैठ रहा, 47 का स्टॉप लॉस। ऊपर फर्स्ट टारगेट हम 61 से 62 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, मतलब यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर का, अगर स्विंग ट्रेडर हो।
लंबे अवधि में भी इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। अभी ये कंपनी पर्टिकुलर 52 करोड़ की कंपनी है, 20 का इसका बुक वैल्यू है और 40 का पी है। अब इसका आर ओ सी आर ओ ई तो पॉजिटिव में है और फेस वैल्यू इसकी 10 की है। अब कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म डील्स इन आईटी प्रोडक्ट, इनका मेनली काम देखो क्या है, सर्विस मतलब FY22 में इनका टोटल रेवेन्यू सेल्स ऑफ सर्विसेज से 67% आए, इंटरेस्ट से 26, अनदर इनकम 7% है। अब JSC लीजिंग लिमिटेड था पहला, तो इनका नाम हो गया कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो अच्छा एक कंपनी है ये, यहाँ से भी रिटर्न दे सकता है और इसे भी लंबे अवधि के लिए होल्ड करेंगे। इसने 50 डे में 200 डे में को क्रॉस किया है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। और फिर तो यही स्टॉप लॉस रखेंगे हम, 45 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे। डेट फ्री कंपनी पूरी, यहाँ देख सकते हो कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, तो पूरी कर्जा मुक्त कंपनी है। प्रॉफिट पॉजिटिव में कर रही है, ओपीएम अच्छे खासे इनके, प्रॉफिट एटलीस्ट नेगेटिव में जो था 2021 में, अभी पॉजिटिव में ट्रेड कर रही है। रिजर्व्स की बात करो तो 10 करोड़ के रिजर्व्स, बोरोइंग 0 है और डेबेटर, थोड़े डेबेटर बड़े हैं एक्चुअली, बट 2555 से 280 हुए थे, फिर 352 हुए, तो डेबेटर एक्चुअली में बोला जाओ तो ये जो ज़्यादा थे इससे कम ही हुए। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर ही होगा कंपनी के लिए, जहां 33.88% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं। स्काई ब्रिज एडवाइजरी इनके पास ही पूरा का पूरा स्टेक है। और पब्लिक 66, अब पब्लिक में देखो, पब्लिक में भी ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही इसमें ज़्यादा है, तो हम टिकर टेप पे देखेंगे एग्जैक्टली कितने रिटेल है और एग्जैक्टली कितने प्रमोटर और अदर पार्टीज है। देखो, ये देखो, रिटेल सिर्फ 5% है और बाकी पूरी 95% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स और प्रमोटर के पास है। बहुत तगड़ा ये कंपनी है कोलैब क्राउड, इसे भी आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी हो गया हमारी 63 मून्स। 63 मून्स का चार्ट देखो, देखते ही क्या चार्ट बन रहा है, मतलब मंथली चार्ट पे एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ये क्लियर 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 रिवर्सल है। 300 भी ये बीच में यहाँ से गिरा था, फिर रिजल्ट्स आए, बहुत ही तगड़े रिजल्ट दिए और ये भाग गया। अब मंथली चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे इसका, तो 3000 पे कंपनी थी, 3000 से गिर के यहाँ आ गई, अब ये यहाँ से चलने को रेडी है। या हम एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, ये कप बना, इसका ये हैंडल बना और इसका ये ब्रेकआउट हो चुका है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट कम से कम 750 तक ये कंपनी को लेके जा सकता है। तो 750 के टारगेट के लिए हम इसे होल्ड करेंगे। 750 इसमें इजीली अचीव हो जाएगा। 63 मून्स इसे होल्ड करना है 750 के टारगेट के लिए। और कंपनी भी देखा जाए तो 700 तो इसका बुक वैल्यू है, 700 तो इसका बुक वैल्यू है, 15 का पी है, 1960 करोड़ की कंपनी, तो बहुत अच्छे लेवल पे मिल रही है अभी भी। और इनके बहुत सारे, देखो डेट फ्री कंपनी है, 0.60 टाइम बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डेबेटर 79 से 55 पे आ चुके हैं और वर्किंग कैपिटल भी 242 से 102 पे आ चुका है। तो बहुत सारे इनके प्रोज है ये कंपनी में। ये कंपनी भी मेरे हिसाब से 1000 प्लस ही ट्रेड करनी चाहिए, उसके नीचे नहीं। 1000 सितंबर के रिजल्ट देखो, 68 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 15 था, फिर 28 हुआ, फिर 26 हुआ, अभी 68 हुआ, तो अच्छा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही। और तो मेरे हिसाब से इसे हम लंबी इनिंग के लिए लेके चल सकती है ये कंपनी को। देखो 45% प्रमोटर, देखो 8% एफआईज ने यहाँ स्टेक खरीदा है, सितंबर में एफआईज ने यहाँ पे बाय किया है। तो एफआई यहाँ पे बाय करे, कौन बाय कर रहा, मेरी स्ट्रैटेजी गिवन मार्केट फंड इन्होंने बाय किया है। तो एक अच्छा स्ट्रांग लेवल पे कंपनी यार यहाँ से भी ली जा सकती है। और पब्लिक में भी है, तो पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो 63 मून्स पब्लिक के पास भी अच्छा खासा 20% है। तो ये कंपनी जो आप लंबे अवधि के लिए लेके चल सकते हो, टारगेट 700 का इसमें हम रखेंगे।